अब बात करते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो इन दिनों शांति का नोबेल पुरस्कार पाने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन उनकी वैचारिक हिंसा इस पुरस्कार की राह में रोड़ा बन सकती है। ट्रंप के व्यक्तित्व का सबसे अहम गुण है कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास। शांति का झंडा लेकर दौड़ेंगे, लेकिन जेब बमों से भरी होगी, और जुबान की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि इस खबर में उनके व्यक्तित्व की बात नहीं करेंगे, बल्कि आपको उनका वो बयान सुनाएंगे जिसे सुनकर आप हैरान भी हो सकते हैं और आपको शायद हंसी भी आ जाए। दरअसल ट्रंप का एक ऑडियो टेप लीक हुआ, और उस ऑडियो टेप में ट्रंप क्या कह रहे हैं, ये जरा ध्यान दीजिएगा। ट्रंप कहते हैं, मैंने पुतिन से कहा कि अगर आपने यूक्रेन पर हमला किया तो मैं मॉस्को पर बम गिरा दूंगा। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि मैंने जिनपिंग से कहा कि अगर आपने ताइवान पर हमला किया तो मैं बीजिंग को बम से उड़ा दूंगा। यह शब्द ट्रंप के हैं, और दावा है कि यह ऑडियो 2024 का है, जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। वो फ्लोरिडा में अपने समर्थकों के बीच बैठकर अपने पहले कार्यकाल की कहानियां सुना रहे थे, और उसी दौरान उन्होंने ये बातें कह दी। पहले आप ट्रंप का ये लीक ऑडियो सुनिए, फिर आपको इसके आगे की कहानी बताते हैं। ये शी जिनपिंग और पुतिन को धमकी दे रहे हैं। जब कनाडा के जो इस वक्त प्रधानमंत्री हैं वो इनको इग्नोर कर देते हैं, ग्रीनलैंड की तरफ रुख करते हैं, तो डेनमार्क के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इनको हड़का देते हैं। ये पुतिन और शी जिनपिंग को धमकी दे रहे हैं। दोनों सवालों का जवाब थोड़ा पेचीदा है, लेकिन हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल यूक्रेन युद्ध को रुकवाने का नारा डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त से दे रहे हैं जब जो बाइडेन अमेरिका की सत्ता में थे। उसके बाद जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो ट्रंप की जुबान से ये बात हर मंच पर निकली, अगर मैं राष्ट्रपति बना तो 24 घंटे में रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप को सत्ता में आए 6 महीने बीत चुके हैं, और यूक्रेन की जंग रुकी नहीं है, बल्कि और ज्यादा गंभीर हो गई है, भड़क गई है। इसे भड़काने में भी ट्रंप का योगदान है। कभी वो व्लादिमीर पुतिन की बातों को मूर्खता भरा कहते हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। यानी जिस युद्ध को ट्रंप 24 घंटे में रोकने का दावा कर रहे थे, अब उसी जंग की आग में वो पेट्रोल डाल रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, कभी उनकी टीम यूक्रेन के हथियार रोक देती है, और जब ट्रंप से पूछा जाता है तो बोलते हैं मेरा फैसला नहीं है। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति को यह नहीं पता है कि उनकी टीम क्या कर रही है, और अब उन्होंने फैसला कर लिया कि नहीं, हथियार दे दो। खैर, उनका यही हाल कुछ चीन के मामले में भी है। भले ही अपने समर्थकों के सामने उन्होंने बीजिंग को बम से उड़ाने की धमकी दी, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो टैरिफ बढ़ाने तक सीमित रहे। न ताइवान को लेकर कोई बड़ा कदम उठा पाए, और ना ही साउथ चाइना सी में चीन के दबदबे को खत्म कर पाए। इंटरेस्टिंग बात देखिए, टैरिफ भी यहां ले गए थे, वो धीरे धीरे करके नीचे लेके आ रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ऑडियो टेप में सुनाई दे रही ट्रंप की वो धमकियां सिर्फ एक पॉलिटिकल स्क्रिप्ट, कैंपेनिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा थी। अब दूसरा सवाल है कि ये ऑडियो किसने लीक किया और क्यों किया। तो इसका जवाब बड़ा सरल है। जानकार मानते हैं कि इस ऑडियो को लीक करवाने के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का ही हाथ है, क्योंकि रूस और चीन पर ट्रंप के अब तक के रुख को बेहद कमजोर और सॉफ्ट माना जा रहा है। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पुतिन सिर्फ फोन पर बात करते हैं। 5-6 बार बात हो गई और उसके बाद तकरार भी हो गई। उधर ट्रंप की तमाम धमकियों को चीन एक कान से सुनकर दूसरे से बाहर निकाल रहा है। चीन अपना एक ट्रंप से अलग इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। अब ऐसे में ट्रंप को डर है कि कहीं उनकी कूटनीतिक ताकत पर सवाल न उठने लगे, इसीलिए उन्होंने अपना धमकी वाला ऑडियो लीक करवा दिया है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रंप की रेटिंग जो है डोमेस्टिक ऑडियंस में गिर रही है। खैर, तो इसीलिए ऑडियो लीक करवाया गया, दिखाने के लिए कितने माचो हैं वो। खैर, वो अपने आलोचकों से कहना चाहते हैं कि देखो, जरूरत पड़ी तो मैं मॉस्को और बीजिंग पर बम भी गिरा सकता हूं। हालांकि ट्रंप के आलोचकों की सोच कितनी बदलेगी ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक बात तय है कि इस टेप के बाद अमेरिका से चीन और रूस के रिश्तों में कड़वाहट की मात्रा कई गुना बढ़ने वाली है। हालांकि अब दोनों ही ट्रंप को सीरियसली नहीं लेते, ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि ट्रंप ने पुतिन और जिनपिंग को जिस अंदाज में बमबारी की धमकी दी है वो कूटनीति की नहीं, युद्ध नीति की भाषा। ये दोनों देश पहले ही अमेरिका की नीतियों से नाराज हैं, और अब उनकी नाराजगी प्रतिशोध की भावना में बदल सकती है। जानकार मानते हैं कि ट्रंप के खिलाफ पुतिन और जिनपिंग अब मोर्चाबंदी तेज कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो यह दुश्मनी 21वीं सदी की सबसे खतरनाक वैश्विक टकराव का कारण बन सकती है। एक चीज नोट करिए, ट्रंप के पपेट कहे जाते हैं मार्क रूट, जो कि नेटो चीफ है। उन्होंने कल ये कहा, परसों ये कहा उन्होंने कि
शी जिनपिंग और पुतिन मिलकर वर्ल्ड वॉर करवा सकते हैं, ताइवान पर हमला होगा और फिर पुतिन जुड़ जाएंगे। और कल ये ऑडियो लीक करवाया ट्रंप ने। देख रहे हैं आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, खैर बहुत प्रेडिक्टेबल है।